ओके, तो ये आपने पढ़ लिया है ध्यान से, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट। मैं हूँ डॉक्टर विवेक शुक्ला, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट और नीट का सुपर स्पेशलिस्ट। और मैं टीचर नहीं हूँ, आपको बड़ा अजीब लगेगा। और मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं जानता हूँ बच्चों को ट्रेन कैसे करना। थाने स्टडी सर्कल में चलाता हूँ एक ग्रुप बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, जहाँ पे सीनियर जूनियर से इंटरेक्शन करते हैं, भाड़ी के टीचर्स नहीं लाते। तो ये इंटरेस्टिंग बात अब मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी में से शुरू करूँगा, जैसे हुआ था वैसे बताऊँगा। तो अब हुआ ये कि मुंबई में रहता हूँ, ये मुंबई की कहानी है, बट आई नो कि देश के कई जगहों पे लागू होगी, लेकिन मुंबई में सबसे खराब पोजीशन है देश में। तो मुंबई की बात बात बताऊंगा। तो मुंबई में कुछ अब एक ट्यूटर एजेंसी, अब ट्यूटर एजेंसी कौन होती है मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं, अब देखिए मुंबई में एंट्रेंस का माहौल है नहीं। लेकिन तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर्स मतलब टीचर्स बहुत हैं, लेकिन किसी ने एंट्रेंस एग्जाम्स 20 साल पहले दी नहीं हुई है। अब अगर आपने खुद एंट्रेंस एग्जाम्स का वो नशा नहीं झेला हुआ है ना, तो वो इट इज़ लाइक एनर्जी कमांडोज टाइप वाली ट्रेनिंग। तो आप वो चीज़ नहीं करवा सकते। आप टीचर हैं, अच्छी बात है, आई आई डोंट वांट टीचर्स नीट का टीचर से कोई संबंध नहीं है भाई। तो अब ये पेरेंट के पास हम गए थे, और ट्यूटर ने भेजा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा अब मैं स्टॉप कर दूँ। तो अब ये बार मैं पेरेंट के पास गया था, मैंने उनसे साफ साफ कहा। ट्यूटर ने कहा था कि वही 70-80 हज़ार रुपये हम लेते हैं एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी। हाँ, मैं तीनों का स्पेशलिस्ट हूँ। बड़े अजीब लगेगा आपको मेरा ये वीडियो, लेकिन आपको इसके पैसे ज़रूर बचेंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं 11वीं 12वीं की, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अब पेरेंट्स के लिए है। तो अब हम गए वहाँ पे, और वहाँ पे एक पेरेंट बैठा हुआ है। पेरेंट यहाँ पे बॉम्बे के पेरेंट्स को अवेयरनेस लेवल बहुत कम है, थैंक्स टू यहाँ का हमारा सिस्टम पैसे पे ज़्यादा बेस्ड है। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस होती नहीं है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम से एक्सपोजर नहीं है मुंबई में। तो इसीलिए अब यहाँ पे पेरेंट्स सोचते हैं कि जैसे फिजिक्स नाम की कोई सब्जेक्ट है, उसके लिए एक टीचर आता है। वो टीचर ऐसे बोलेगा 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 और बोलता जाएगा, और मेरा बाबू, मेरी बेटी, मेरी परी परी, मेरा राजा बाबू, ये मतलब चाशनी में डूबा हुआ है। और इसको है ना, सिर्फ कोई इंसान टाइप आ जाए जो कहे कि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, और वो ऐसे बोल दे, बोल के मेरे बच्चे को रीड मत करवाओ। रीड करवाओगे तो तुम खराब बन जाते हो। अब यहाँ पे हालत ये है स्टूडेंट्स का, मैं जनरल बता रहा हूँ, इन जनरल, कि मतलब 11th के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, तो आपको लगेगा कि 5th के बच्चे को पढ़ा रहे हो, और पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक पेरेंट के रूप में बात कर रहा हूँ कि मैं भी पेरेंट हूँ। तो ये पेरेंट्स को जितना जानकारी है वो इतना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे वो क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल नहीं है जो खुद कभी नीट एग्जाम भी दिए हो। तो वो क्या आप कराएंगे फिर। अब सी, बच्चों की प्रॉब्लम ये नहीं कि कोई उसको, वो तो यूट्यूब पे सीख लेंगे ना सुन सुन के। मेन चीज़ होता है कोई रिटेंशन कैसे करना है, याद कैसे रखना, समझना। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 5 साल लग जाते हैं। अब यहाँ पे कहानी शुरू हो रही है, हम जाते हैं वहाँ पे, और ये पेरेंट बोलते हैं मेरी बेटी का तो नीट पास होना तय ही है, डॉक्टर तो वो बनने ही वाली है, बस थोड़ा सा फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए हम सोच रहे थे कोई ऐसा टीचर मिले जो 2-3 महीने में सिलेबस खत्म करवा दे। वाह भाई! और इतनी इतनी फीस, तो वो ट्यूटर एजेंसीज बड़ा इनको अच्छे से हैंडल करते हैं। बताते हैं कि 70-80 हज़ार फीस है, उसमें 80%, 70% टीचर को मिलता है। तो 50-60 हज़ार रुपये टीचर को मिल जाता है। फिर वो कहता है ट्यूटर एजेंसी टीचर से कि भाई आप 50-60 घंटे में इसको ख़त्म करो। अब टीचर हमारे एमएससी बीएससी वाले, जिनको खुद नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो यहाँ पे टीचर बन जाते हैं। तो मैंने तो देखा हुआ है, वो बिना बुक के पढ़ाते हैं। अब भाई नीट, आप आपने नीट नहीं दी है, तो आप नीट क्यों पढ़ाते हो? ठीक है, नहीं पढ़ाते हो। तो मैं जाके पेरेंट्स से पहले दिन कहता हूँ कि भाई आप ऐसा मत करिए, पहले आप मुझे मम्मी डैडी सामने बैठाइए। बोलते डेमो के लिए आए हैं। मेरा डेमो मेरा नहीं होगा, डेमो मेरा नहीं, डेमो आपका होने वाला है, पेरेंट्स का। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर मैं पढ़ाता हूँ तो उनको वो लेवल ही समझ में नहीं आता, और स्टूडेंट यहाँ पे हर स्टूडेंट से एक ही कहानी मिल रही है कि हमें क्लासेस बड़े से बड़े लगा दिए हुए हैं, नोट्स उन्होंने जमा करके रखे हुए हैं, टेक्स्ट बुक्स उनके पास होती नहीं है। टेक्स्ट बुक्स नहीं होती हैं, मैं तो उनको गाइड भी कहता हूँ कि फेंक दें। मैं ये कहता हूँ कि डिक्शनरी ले लें। ये सब बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, जैसे फ्लो आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। पेरेंट्स को मैं जब वो तरीका सिखाता हूँ, स्टूडेंट एकदम शॉक हो जाता है कि ये कैसा तरीका है, ये तो हमने कभी देखा नहीं। बोलते ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, हमको तो वहाँ पे करा चुके हैं, लेकिन कुछ पढ़ने नहीं पड़ा क्लासेस में, हम कॉलेज कराते नहीं हैं। और ये बात पेरेंट्स समझते नहीं है।
तो इस बारी मैंने क्या करा, 5वीं बार 4 बार मैं बोर हो गया। अब मैं 5वीं बार मैं गया तो मैंने ये कहा कि भई पेरेंट को साफ-साफ कहा कि भई आप आइए, बैठिए। मैंने पेरेंट काउंसलिंग करी, समझाया उनको, और ये पेरेंट समझदार पेरेंट निकली। तो और फिर मैंने ये भी कहा कि आप चाहें तो आज की फ़ीस होगी मेरी ₹1500। मैंने फर्स्ट था, मैंने फ़ीस भी उनसे चार्ज कर ली, उन्होंने दे भी दी। मैंने कहा कि देखिए, अब आपको करना ये है कि इसको आप ऐसे, अब जैसे कि मैंने एक प्लान बना लिया है कि ये आप 9-9 लाख रुपया हर साल मैनेजमेंट को अगले साल मेरे पास पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो अभी आ रहे हैं फिलहाल बहुत सारे जो 11th नहीं 12th पास हो चुके हैं, और वो उनको मिला है 300, 400, 500 नंबर। अब उनको मैं क्या गाइड करूँगा, क्योंकि बॉम्बे में ये 1 साल रुकने को तैयार नहीं। अब ये समझते नहीं है सिस्टम, तो मैं इनको बता दूँगा तो समझ जाएँगे, तो बच्चे के लिए अच्छा हो जाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ। वो जितना जानते हैं उतना कर रहे हैं पेरेंट्स की, ये अच्छी बात है। अब उनको मैं सोच रहा हूँ उनकी नॉलेज को बढ़ा दूँ, मेरी ये सोच है कि पेरेंट्स के अवेयरनेस लेवल को बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं ना, बड़े ढीठ टाइप होते हैं कि नहीं, हमको जो पता है वही पता है, तो वो उनको तो छोड़ दीजिए। बाकी जो अच्छे वाले हैं, अब पेरेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि भाई मैंने इतना पैसा खर्चा करा, ब्रांडेड कोचिंग क्लासेस में लगा दिया, मेरे बच्चे को 720 में 200 आ रहे, 100 आ रहे, 300 400 आ रहे, वो परेशान। फिर जाते हैं यहाँ पे, हमारे मुंबई में बड़े डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा चक्कर है कि आपको मतलब ऐसे 9 लाख रुपए चल रहा है इस साल का रेट, जहाँ तक सुनने में आ रहा है। पिछले साल 7 लाख था, अब 9 लाख तक पहुँच गया हुआ है। एक एक साल की फ़ीस है ये, 1 साल की, 5 साल की नहीं है, ये 1 साल की फ़ीस है, और 9 लाख से लेके 20 लाख पर ईयर तक फ़ीस जा रही है भैया। तो मैं सोच रहा था पेरेंट्स को ये बता दूँ कि भई आप ये देखिए, 40 हफ़्ते रह गए हैं नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए। तो आप 40 हफ़्ते मैं कराता हूँ आपको ट्रेनिंग। टीचर्स, सो कॉल्ड टीचर से मत पढ़िए, एक्चुअल एक्सपर्ट से पढ़िए। मेरे बारे में मैं आपको वेबसाइट दूँगा, स्टडी कर लीजिए। मैं जानता हूँ आप स्टडी नहीं करने वाले हो, इसलिए फर्स्ट जाके मैं पेरेंट काउंसलिंग चार्ज करूँगा। जब से मैं घर से निकलूँगा तब से, उस दिन मेरे को 6 घंटे लग गए थे। मैंने 1 घंटे का चार्ज करा, आज अब मैं आपको 1500 हर घंटे का चार्ज करूँगा। 5 घंटे लग ही जाते हैं, 4 घंटे, जब से मैं घर से निकलूँ और घर से आ जाऊँ। आपको 2 घंटा मिलेगा, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और चैप्टर भी पढ़ाएँगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। और मैंने हिसाब लगाया कि भाई एक चैप्टर, जैसे फिजिक्स में 15-16 चैप्टर्स, एक चैप्टर मेरे को लगेंगे, आपको फीस भरनी है 8,000 रुपये। आप 9 लाख इसी डाल डाल दीजिए, मतलब आप 11th-12th में ही 9 लाख डाल दीजिए, 9 लाख भी नहीं देना पड़ेगा आपको, कम ही होगा, है ना? तो 8000 पर चैप्टर मैंने तय करा हुआ है। अब आप इस रेट पे आइए आज की डेट में, हाँ, आज मतलब ये जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन, कल अलग हो सकता है। ऑफ कोर्स वो बढ़ते जाएगा डिमांड सप्लाई के हिसाब से। लेकिन और वो उससे ज़्यादा वो बनेगा एरिया से, आप मुझे कितना ट्रैवल करवा रहे हो। पेरेंट का सोच कैसा है, अप्रोच कैसा है, वो चीज़ें मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ। क्योंकि बच्चे को पढ़ाई कैसे करना है, याद कैसे रखना है, मेमोरी कैसे याद करना, मैं आपको सब चीज़ें इस डिटेल में बताऊँगा। यहाँ मैं आपको सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझता, बिकॉज़ यही तो काउंसलिंग की चीज़ें हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्किल है, मैंने इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मेरे बारे में जान लीजिए, मैं बार-बार नहीं बोलना चाहता। स्टडी स्किल्स, मेमोरी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्मूले भाई 9th के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ रोज, उनको जो फिजिक्स का सिलेबस है, वर्ड टू वर्ड, बायोलॉजी का सिलेबस है, वर्ड टू वर्ड केमिस्ट्री है, वर्ड टू वर्ड वही 11th में आ रहा है, और वो बच्चा नहीं कर पा रहा। तो मतलब उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब आपको टाइम तो लगेगा। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि, और मैं आऊँगा एक दिन हफ्ते में, एक दिन, और तो भी चल जाएगा। और 2 या 3 लेक्चर्स में, हमारा 2 या 3 सेशंस में, एक सेशन होता है 2 से 4 घंटे का, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड। वंस अगेन 8000 पर चैप्टर लगेगा। उस चैप्टर को हम करवाएँगे और उसके एमसीक्यूज़ करवाएँगे, ये सब सुना है ना आपने? देखिए, वो सब छोड़ दीजिए, उसके आगे का लेवल होगा मेरे पास, ठीक है? इसके अलावा मैं बनाता हूँ डेली पर्सनल प्लान हर एक बच्चे के लिए। मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, तो पर्सनल प्लान कि आज से लेके 40 हफ्ते कैसे पढ़ाई करनी है। भाई एक चीज़ तो सुन लो, 11th-12th कॉलेज और ये कोचिंग क्लासेस किसी काम के नहीं है, वो भी उसकी कहानी सुनिए। मैंने यहाँ पे ना सारे क्लासेस देख लिए। यहाँ पे क्लासेस का क्या चक्कर है, ये 200, 300, 400 पर आवर वाले टीचर्स पकड़ लेते हैं, है ना? जो बड़े ब्रांडेड क्लासेस हैं, वो एक टीचर रखते हैं 24-25 लाख वाला साल भर के पेमेंट, और बाकी टीचर्स रखते हैं वो 40,000 पर मंथ वाला, 20,000 40,000 पर मंथ वाला टीचर्स रखते हैं। तो 20-40,000 वाले जो है, इन्होंने कभी एग्जाम नहीं दी हुई होती है, तो ये जानते ही नहीं कि चिड़िया का नाम है एंट्रेंस एग्जाम। सिलेबस खत्म करवाना अलग चीज़ है, और एंट्रेंस में ट्रिक्स करवाना एकदम अलग चीज़ है। ये पेरेंट को काउंसलिंग में ही समझ में आएगा। इस वीडियो से मैं आप ये वीडियो आप देख लोगे तो आपके ये पेरेंट काउंसलिंग के 7,500 बच जाएंगे, क्योंकि मैं आवरली बेसिस 1500 मैं घर से निकलूंगा तब से मैं चार्ज करने वाला हूँ, 5 घंटे का चार्ज करता हूँ, है ना?
और मुझे पता है 5 घंटे का आप टाइम कम करिए, पैसे कम हो जाए। देखिए वैसा नहीं करना है आपको। आप पहले ये करिए कि पहले दिन हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, बताएँगे, गाइड करेंगे आपको। समझिए कि सिर्फ़ एक ट्यूटर पकड़ लेने से, उसको 80,000 रुपए दे देने से नहीं होगा ना। ऐसे बस आए टीचर और कितने पास हुए? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, ये सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए कितने पास हुए? तो ये सिस्टम में फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट ये है कि हाइली अनक्वालिफ़ाइड लोग, जो वो चैप्टर को कवर करना जानते हैं, लेकिन बेसिक्स नहीं जानते कि बच्चा कहाँ फँसा है। अगर 5th का बेसिक फँसा है तो 5th वाला बेसिक को ठीक किया जाए, 6th वाला में फिर बेसिक को ठीक किया जाए, 7th अरे वो सब चीज़ें जो एंट्रेंस देता है, एंट्रेंस एक अलग चीज़ है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एक स्किल है। रोटी बनाना एक स्किल होता है ना, गोल बनाना, है ना? बेलना, गरम करना, सेंकना, तो वो एक स्किल है, वो कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है कि हाँ, यही करो और हो जाएगा। लगता है बड़ा आसान, पहली बात। दूसरी बात, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री को इन्होंने बड़ा हवा बना के रखा हुआ है। तो ये इसीलिए हम आपको अच्छे से करवाएँगे भी सामने उसको, बच्चे को चेक करेंगे, आपको बताएँगे और इस तरह से हम पढ़ाई कराएँगे आपको। तो आपके पैसे जो आप यहाँ पे 9-9 लाख रुपया, यहाँ पे पेरेंट बोल रहे थे, "सर हम बड़े गरीब हैं।" नेट पे मैंने पढ़ा पढ़ा था कमेंट कि 25-30 लाख वाला कोई हो तो बताइए। बताइए, आजकल के पेरेंट्स भी बड़े हाई लेवल के गरीब हैं भैया। 25-30 लाख रुपए बोलते हैं हम गरीब हैं। वाह, 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 वाह! अरे भाई उसी को बचाइए आप। देखिए, आप 40 हफ्ता इन्वेस्ट करिए। मान लीजिए आपने 12 दे दिया हुआ है और 11-12 में बच्चा है तो बल्ले-बल्ले है ना? आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे पढ़ाना है, आपने 1000 टीचर्स लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, उनसे बच्चे को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हो रहा होता तो अब तक क्यों नहीं हुआ, है ना? और वो भी समझिए, हर एक सवाल पे हम डिटेल बात करेंगे। वो बच्चे के हिसाब से बात कर सकते हैं, हर एक केस अलग होता है ना? तो आपको हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग चाहिए तो आप ये समझिए कि 200-300 में तो भाई ऑटो के खर्चे हो जाते हैं। अब 200-300-400 में टीचर आएगा, वो ट्यूटर से ट्यूटर एजेंसी ने भेजा हुआ है, वो 50,000 का हिसाब लगा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। डेली बच्चा सुबह उठेगा, आपके घर में बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या करेगा? वो कौन-सा पेपर सॉल्व करेगा? ये कौन तय करने वाला है? मेरी ज़िम्मेदारी एक चैप्टर तक नहीं है। उस चैप्टर को लगातार 40 हफ्ते अगले साल एग्ज़ाम तक कैसे रिवाइज़ करवाना, उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है। वो पेपर बनाना भी, वो बच्चा जाके फिर नेट से, टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से और पता नहीं कहाँ-कहाँ से नेट से क्वेश्चन पेपर यहाँ-वहाँ से, सिस्टम मैनेजमेंट सब कुछ एक साथ करना पड़ता है, तब जाके ये युद्ध है, वॉर है, स्ट्रैटेजी चाहिए। सिर्फ़ पैसा खर्चा करने से, और वो भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में आपके नीट के टीचर्स बॉम्बे में नहीं मिलते हैं, चीप लेवल पे मिलते हैं। 20-30% उसमें से 3 सब्जेक्ट होता है, 1 सब्जेक्ट का पल्ले पड़ता है 70-80 हज़ार रुपया, उसमें से 10-20 हज़ार रुपया ट्यूटर एजेंट ले लेगा। ट्यूटर एजेंट भी अच्छे लोग होते हैं जो साइंस के टीचर्स होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पेरेंट्स की डिमांड है तो हम क्यों ना एक ग्रुप बना दें। लेकिन हो क्या रहा है कि ट्यूटर एजेंसीज जो हैं वो जो यहाँ पे एजेंट्स हैं, वो सब से अभी मेरा संपर्क हुआ तो वो लोगों ने भी कहा, उनको भी डर लगता है। वो बोलते हैं ऐसे कैसे पेरेंट इतना चार्ज मतलब नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनको वो मेरा नॉलेज देख के कई लोग मेरी उसकी बहुत इज्जत करते हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, वो समझ गए मेरा लेवल। तो वो जब मैं कहता हूँ तो विश्वास कर लेते हैं, और मुझे उन्होंने ओपन हैंड दिया हुआ है कि हाँ पेरेंट्स से डायरेक्टली बात कर लो आप। और तो मैं उनको पैसे दिन ला के पैसा देता हूँ, लो भैया फौजी की भी फीस आई है। तो वो बोलते हैं अच्छा पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। अच्छी चीज़ आप पेरेंट्स को बताइए। मेरा मानना है कि पेरेंट्स अपनी सोच के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से बच्चे को गाइड कर रहे हैं। उनको ये कहा गया है ब्रांड कोचिंग क्लास है। आजकल देखिए आप नेट में नहीं आता 2000 5000 की, ये लोग पता नहीं कौन से बैचेज़ पे बच्चे जगह-जगह यकीन कर रहे हैं। आप किसी 2-5 हज़ार रुपए साल भर के बैच पे यकीन मत करिए। आपके बच्चे का बेसिक लेवल समझिए। भाई देश भर के बच्चों का बात मुझे नहीं पता, लेकिन बॉम्बे के बच्चों का हालत बेसिक लेवल बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। यहाँ का सिस्टम एजुकेशन लेवल, मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि हमारे बच्चों का बेसिक्स कराने में बहुत टाइम जाता है। 11th-12th का सिलेबस तो वो बात की बात है। पहले मुझे उनका एक चैप्टर के बहाने मुझे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th में उस चैप्टर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो करानी होती हैं, और ये सब कराने में टाइम लगता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और पहले दिन हम आएँगे, आप हमारे यहाँ आइए, बहुत कम फ़ीस हो जाती है ना? मेरा टाइम बचाता है ना? और फर्स्ट डे की फ़ीस थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन बाद में
चैप्टर वाइज 8,000, तो आपका खर्चा भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले चक्कर चक्कर में नहीं, आपका खर्चा 4 5 6 लाख रुपए जाएगा, है ना? लेकिन आपका वो पैसे बच जाएंगे, बिकॉज आपके बच्चे को 200 300 400 इम्प्रूव मार्क्स में मिलेंगे। तो आपके जो पैसे जो आप हर साल भरने वाले हो, 9 9 10 लाख 20 20 लाख रुपया पर ईयर, और वो जो 35 40 लाख 50 लाख हो जाएगा, वो सीधा कब हो जाएगा। इस तरह से सोचिए, मैं तो ये साफ साफ कह रहा हूँ, क्योंकि यही कह के पेरेंट्स को मैं समझा पाऊंगा कि भाई पैसे बचाने हैं, टाइम बचाना है, और बच्चे को अच्छी क्वालिटी दीजिए ना। अच्छी क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला टीचर, बायो वाला टीचर आपने डाल लगा दिया। नहीं भैया, ये एंट्रेंस अलग चीज है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी इज नॉट इक्वल टू नीट। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी में फिर मेमोरी ट्रिक्स, टेक्निक्स, रिटेंशन पावर, ओम श्लोक, ड्राइंग, ड्रामा, डांस, प्रेयर, एक्सरसाइजेस मैं सब करवाता हूँ। तो अब बच्चे को मैनेजमेंट करवाना सिखाना होता है। एंट्रेंस एग्जाम से मैंने क्या सीखा? एंट्रेंस एग्जाम्स में सुपर स्पेशलिस्ट मैं इसलिए बन गया क्योंकि मैंने इतनी एग्जाम्स दी, फिर उस प्रोसेस को मैंने एंजॉय करा। उस प्रोसेस से बच्चे के मानसिक स्तर पे जो जो असर पड़ता है, जो बढ़ोतरी मिलती है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो मैनेजमेंट आप सीखते हैं, वो आपको काम आता है। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। बुलाइए घर पे या आइए हमारे यहाँ।